Dr. Anu Bagchi and Charlie Verma from Samarth, once again with you. Another common problem that happens with most of us, at least I have seen it happening very often. डॉक्टर साहब बहुत बार देखते हैं कि लोग कंफ्यूज करते हैं हार्ट अटैक को और गैस इन स्टमक को। बारे में थोड़ा बताइए कैसे डिफरेंशिएट करें। नहीं, ये तो होता है, इसलिए होता है कि जब हार्ट में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है हार्ट मसल्स को, तो हार्ट रोने लगता है। इस रोने को हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक। ओके, ठीक है। और ये भी कुछ बर्निंग सेंसेशन देता है सेंटर ऑफ द चेस्ट में, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक गैस इन स्टमक। हाँ, तो वो भी वही होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ 2-4 डाइजिन की गोली खा ली, हाँ ठीक हो गया। How does one distinguish between the two clearly? नहीं, आप डाइजिन पी लिया, ठीक है, उसके बाद भी आपको तकलीफ हो रही है, दैट मीन्स इट इज गड़बड़ है। सेकेंडली ये जो होता है ना, एक ग्रीपिंग होता है, मैंने चेस्ट को लग रहा है कोई पकड़ा हुआ है, सांस लेने में दिक्कत होती है, आप बोलते हो खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो। ओके। ये बहुत सफोकेशन टाइप फीलिंग आती है, सफोकेशन होती है। तो ये हार्ट अटैक का साइन है। हार्ट अटैक नहीं बोलेंगे, हार्ट अटैक तो उसके बाद होगा। हाँ, समझ गया, मतलब ब्लड यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट साइड, ब्लड सप्लाई कम हो रहा है। हाँ। और ये कई बार और भी तो बहुत सारे सिम्टम है, शोल्डर में दर्द, एकदम ये जो पेन है, जो हार्ट का जो पेन होता है, जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड में हो। हाँ। वो एक्चुअली लेफ्ट साइड से जाके लेफ्ट इनर साइड ऑफ द लेफ्ट हैंड, हाँ, उसमें ये कर जाता है, ट्रेवल कर जाता है। टूथ एक हो रहा है, हार्ट अटैक है। कभी कभी नौसिया भी आता है इसके साथ, नौसिया भी आता है, गिडीनेस भी होता है, गिडीनेस भी होती है, तकलीफ होती है। तो बेसिकली अगर आपके ऐसे लगे भी मेरे को गैस आ रही है ये वो, एंड बाकी और कोई सिम्टम नहीं है, तो देन देयर इज अ चांस कि इट इज ओनली गैस इन द स्टमक। गैस पे भी अगर आप डाइजिन पी लो, हाँ, वो ठीक हो गया तो इट्स ऑल राइट। हाँ, अदरवाइज यू आर नाउ इन डेंजर जोन, है ना। अच्छा, आप डेंजर जोन में आ गए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फ्लोर में बैठ जाओ, पैर मोड़ लो, दीवार के सहारे बैठ रहे हो, ठीक है, या राइट साइड में सो जाओ, ठीक है। हाँ, ये तो इमीडिएट एक्शन हो गया, एक्शन हो गया, जो आप कर सकते हो। उसके बाद आप थोड़ा कोई टैबलेट रखा करो अपने पास। दैट इज नॉट आई एम नॉट टेलिंग यू कि वो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट तो आप कार्डियोलॉजिस्ट करेगा। अगर वी आर गिविंग फर्स्ट एड में जहाँ आपका एक्सेसिबल होना चाहिए वो पैकेट, ये नहीं कि आप खोजे फिर रहे हो। हाँ, सबको पता होना चाहिए कि आपको ये तकलीफ होने से यहाँ से टैबलेट निकाल। एक तो सॉर्बिट्रेट ले लो, जो आपका ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, उससे ब्लड सप्लाई इम्प्रूव कर जाएगा। सेकेंडली एस्पिरिन ले लो। एस्पिरिन लेने से क्या होगा, इससे ब्लड थिनर, अगर क्लॉटिंग हो रही है तो वो ब्लड थिन कर देगा, तो चांसेस आते हैं कि वहाँ से फ्लो रेस्टोर हो जाए। तो मतलब इमीडिएट एक्शन इज आप वैसे उस पोजीशन पे आ जाओ, दोनों में से बैठने और लेटने वाले में से, और दूसरा अपनी इमरजेंसी किट निकालो, उसमें से एस्पिरिन खा लो, और जो सॉर्बिट्रेट है उसको अपनी जबान के नीचे रख लो, इधर 5 मिलीग्राम। उसके बाद आप कार्डियोलॉजिस्ट से आगे। सबसे इम्पोर्टेंट है एम्बुलेंस मंगाओ और कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंचो। ये मगर एक बात है, जिसको डायबिटीज है, लॉन्ग टर्म डायबिटीज, उसको ना पेन होता है ना तकलीफ होती है, उसका सडनली यू विल फाइंड कि वो ब्रेथलेस हो गया, और कोई सिम्टम नहीं है, ब्रेथलेस है वो। अच्छा, लगता है दमा हो गया, बट दैट इज एक्चुअली हार्ट अटैक। ये तो इसके लिए, डायबिटीज के लिए हार्ट अटैक हो गया, और उस समय आप हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटल जाके ये कर लो। मतलब डायबिटीज वालों के लिए ये स्पेशल है कि बाकी सब सिम्टम्स का इंतजार मत करो, इंतजार मत करो कि दर्द होगा, ये होगा, ये पेन इधर जाएगा, वो ऐसा नहीं होता है। तो सडनली यू स्टार्ट ब्रेथलेस। बिल्कुल, समझ गया। सो आई होप वी बीन एबल टू गिव यू सम काइंड ऑफ गाइडेंस ऑन हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन an impending heart attack and gas in the stomach problem.
Thank you and join us for our next video.